नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत आभार, आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं। इस प्यार के लिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस समाज में सच्ची घटना को आपके सामने रखें, ताकि इस समाज में जागरूकता ला सकें और आप और हम सभी सचेत और सावचेत रह सकें। आज की ये सच्ची घटना शुरू होती है झुंझुनू के एक छोटे से कस्बे से। यहाँ पर एक रिटायर्ड फौजी अचानक शराब के नशे में घर पहुँचता है और पेट्रोल से अपने आप को आग लगा देता है। गनीमत ये रही कि उसे अभी रेफ़र कर दिया गया है हरियाणा के हॉस्पिटल में। ये जानकारी के अनुसार सूत्रों के हवाले से खबर है कि सूरजगढ़ थाना इलाके की ये खबर है और कल्याणों का बास कोई गांव है, वहाँ पर रिटायर्ड फौजी हैं 60 वर्षीय, और उसने अपने आप को आग लगा दी और हिसार हरियाणा में रेफ़र कर दिया गया। और रिटायर्ड फौजी की हालात है वो नाजुक बताई जा रही है। हम दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेहत में सुधार आए। तो ये हम कुछ जो घटना है वो रोज़ आपको कुछ काल्पनिक तरीके से कुछ ऐड ऑन करके आपके सामने समक्ष पेश करते हैं कि ताकि ऐसी समाज में अन्य घटनाएं कभी नहीं आए, आपके साथ कभी ऐसा नहीं हो। तो आज भी ये सच्ची घटना है जो कहानी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। एक रिटायर्ड फौजी अपने घर से निकलता है ये कह कर के कि मैं कुछ समय बाद में आ जाऊँगा। उनके घर वालों को पता नहीं था कि अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला है। वह सबसे पहले अपने गांव बनी एक दुकान पे जाता है और वहाँ पर शराब के ठेके से वो शराब खरीदता है। अपने मित्रों के साथ बातें करता है। बातें करने के बाद में धीरे धीरे शराब का नशा चढ़ने लगता है और जब शराब का नशा चढ़ता है तब वो आते हुए एक दुकान से पेट्रोल की एक बोतल खरीद लाता है। अब जाहिर सी बात है कि गांव में अगर कोई भी व्यक्ति अगर पेट्रोल की कोई बोतल खरीदेगा तो उसे ये पता नहीं होगा कि ये इसके साथ क्या करने वाला है, क्योंकि गांव में पेट्रोल तब खरीदा जाता है तब कहीं बाइक में डालें या कहीं डालें तो अमूमन तौर पर ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर आप नशे की हालात में भी किसी दुकान से अगर पेट्रोल की बोतल खरीदेंगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। लेकिन अगर आप उसकी जगह अगर कुछ जहर खरीदते हैं तो फिर नशे की हालत में तो दुकान वाला आपसे 100 बार पूछता है, जानकारी लेता है। लेकिन आपको नशे की हालात में ऐसा छिड़काव करने वाली चीज़ें जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है, ऐसी चीज़ें आपको नहीं अवेलेबल होती हैं। लेकिन पेट्रोल के लिए कोई रोक टोक नहीं है। गांव के अंदर अमूमन तौर पर परचून की दुकानों पर यह सुविधा उपलब्ध होती है क्योंकि पेट्रोल पंप पास में नहीं होते हैं। तो वहीं से 60 वर्षीय रिटायर्ड फौजी एक पेट्रोल की बोतल लेकर के चल आता है घर। जैसे ही घर आता है तो एक गज़ब की एंट्री होती है। गाली निकालते हैं। उनके बेटे के बयान हैं, जो मैंने बयान वो सुने थे। वो कह रहे थे कि जैसे ही पिताजी घर में घुसे तब वो गाली गलौज करने लगे। तो जैसे ही गाली गलौज करने लगे तो बीच बचाव के लिए आए कि क्या हुआ पिताजी, आप इतना क्यों चिल्लाते हैं, क्या बात हुई। तो वो सुनने के लिए राज़ी नहीं थे। पता नहीं किस टेंशन में थे और क्या हो रहा था, किसी को कोई पता नहीं था। घर में छोटे छोटे पोते थे। वो अपने दादा का ये रूप देख करके आश्चर्यचकित थे कि आज दादा को इतना गुस्सा कैसे आ रहा है। दादा अक्सर ऐसा करते थे तो उनको कुछ आदत भी हो गई थी। दादा जो रिटायर्ड फौजी थे वो पहले भी अपने घर में शराब पीते थे और जब शराब पीते थे तो उनके गुस्से का शिकार सभी सदस्यों को होना पड़ता था। कोई नई बात नहीं थी। पड़ोसी भी सुनते थे, पड़ोसियों को भी पता था कि ये तो रोज़ की कहानी है। शराब के नशे में अक्सर आदमी जब तक शराब का नशा उतर नहीं जाता तब तक ऊट पटांग हरकत करता है। इस बात से उनके बेटे बहुएं काफ़ी परेशान थी। लेकिन अब घर के दंपत्ति है, बुजुर्ग हैं, तो कर भी क्या सकते हैं। और पड़ोसियों को भी आदत हो गई थी कि इनका तो रोज़ का काम है, दिल में पाप नहीं है, बस शराब पी कर के जो बोलते हैं वो बोलते हैं। अब उनका सुनने का काम है, वो सुन लेते हैं। जब शराब का नशा उतर जाता है तो सब सामान्य सी स्थितियाँ हो जाती हैं। वो गालियाँ निकालते निकालते अपने बाहर बने एक आंगन के अंदर बैठे
और बैठे बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं। इस चीज़ से डर कर के इतना गुस्सा हुआ कि रिटायर्ड फौजी अपना आपा खो बैठे। इतना भयंकर आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज से पहले ना बहुओं ने देखा, ना पोतों ने देखा, ना उनके पुत्रों ने देखा ही नहीं। अब जैसे ही उन्हें लगता है कि अब मारपीट हो सकती है, और मारपीट के लिए जैसा उतावलापन वो दिखा रहे थे, जैसी वो धमकियां दे रहे थे, बस उन धमकियों से डर करके सब गेट बंद कर लेते हैं, अपना मकान के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो मकान के अंदर जाते हैं तब जाकर के उन्हें लगता है कि अब कुछ समय बाद में इनका नशा उतर आएगा, और जैसे ही नशा उतरेगा तब इनको पास में जाकर के समझाएंगे, बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है, आप इतना क्यों कर रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र में डालेंगे। लेकिन वो बात बात पर बिगड़ रहे थे, बात बात पर गाली गलौज कर रहे थे, कह रहे थे कि आप में इतनी हिम्मत हो गई, मुझे रोक रहे हो, मैं एकदम सही हूँ, आप मेरा ख्याल नहीं रखते। इस तरीके की पारिवारिक जो बातें हैं वो पारिवारिक बातें होती है। अचानक से एक मोमेंट ऐसा आता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। वो जो पेट्रोल की बोतल होती है, वो पेट्रोल की बोतल उठाते हैं और पेट्रोल की बोतल को खोलते हैं, खोल करके अपने ऊपर छिड़कते हैं। तब सोचा होगा परिवार वालों ने कि ये ऐसे ही करते हैं, नाटक कर रहे हैं। किसी को क्या पता था कि इसके अंदर एक पेट्रोल का बहुत तरल जो जलनशील पदार्थ है वो है, और ये आग पकड़ लेता है। पेट्रोल छिड़क करके जैसे ही माचिस को हाथ डाला, वैसे ही घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तब तक वो कुछ करते जब तक वो अपनी माचिस को आग दे चुके थे और अपने आप को आग लगा ली। जैसे ही आग लगी सब चिल्लाए कि आखिर क्या हुआ, पूरी तरह से चिल्लाए। पड़ोसी भाग करके आए कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। सबके होश उड़ गए। आग बुझाने की एक कोशिश की गई, कंबल डाले गए, आग बुझी, लेकिन उनका पूरा शरीर है वो जल चुका था। नज़दीकी हॉस्पिटल में उनको लाया गया। नज़दीकी हॉस्पिटल में वो दर्द से चिल्ला रहे थे, दर्द से कराह रहे थे। इसके बीच में सभी गांव वालों के अंदर एक सनसनी सी फैल गई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, ये अपने आप को आग लगा ली है। ये एक मिस्ट्री और हिस्ट्री भी है। क्या है, पुलिस का ये केस है, पुलिस अनुसंधान करेगी आखिर ये मामला क्या हुआ है। वो केस धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि हालात बहुत नाजुक है, अब इस हालात में हमें काम कर पाना यहाँ मुश्किल है। हरियाणा बॉर्डर का वो गांव लगता है, हरियाणा पास में बॉर्डर है, तो उनको एक हिसार के हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया कि आप वहाँ ले जाओ, स्पेशलिस्ट है वहाँ पर भी उनकी हालात है जो काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। तो ये जो घटना थी, ये घटना बहुत डराने वाली थी, बहुत भयावह घटना थी। इसलिए कभी भी कोई भी नशे में अगर आप दुकानदार हैं या कोई दुकानदार के पास खड़े हैं और अगर ऐसा आपको लगे कि ये नशे की हालात में है और ऐसी चीज़ें खरीद रहा है जिससे कुछ भी हो सकता है, तो कृपया करके उनके घर वालों को सूचित करें और ऐसा आप पदार्थ उनको लेने से बचाएं। और उनको भी अगर दुकानदार हैं तो आप मत दें, क्योंकि नशे की हालत में कभी भी कोई आदमी गलत कदम उठा सकता है। और ये जो सूरजगढ़ की जो घटना थी ये मैंने आपको सुनाई, ये सच्ची घटना है। और सच्ची घटना से आप क्या सीखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम ऐसी ही रोचक और सच्ची घटनाएं जिससे समाज में जागरूकता आ सके हमेशा आपके बीच में आते रहेंगे। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। रब्बा खैर, शब्बा खैर।